Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, hope you all are good. Today we are going to start with new worksheet, that is worksheet number 26 of subject science for class 9th. ये वर्कशीट भी आपके चैप्टर नंबर 5 से ली गई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस वर्कशीट में हम जो सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड्स। लेट गेट स्टार्टेड। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, व्हाई इज द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन प्लांट्स। तो वो क्या पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनका कलर तो ग्रीन होता है, बट जो फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं उनका कलर अलग होता है, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं प्लांट्स में। तो व्हाई दिस हैपेंस, और ऐसा क्यों होता है? तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या आंसर करती हैं, ज्ञान, वी नो दैट प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड क्या है? डबल मेम्ब्रेन, उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इसी तरह से जो प्लास्टिड होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। देन प्लास्टिड इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड? बेसिकली प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है दैट इज कॉल्ड वाइट और कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली वाइट होता है या फिर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ल्यूको मीन्स ही कलरलेस होता है, ल्यूको मीन्स विदाउट एनी कलर, राइट। दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। ये प्लास्टिड कैसा होता है? कलरलेस होता है। इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल इन प्लांट सेल्स। ये क्या करता है? फूड मटेरियल, स्टार्च और जो प्रोटीन है, स्टार्च है, ऑयल्स हैं, इन सबको स्टोर करता है। अब इन सब के लिए उसको कलर की ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज़ कलरलेस, राइट। तो दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। तो ये मोस्टली जो नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है, जहाँ पर हमें बेसिकली फूड को स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर। These are different kind of color pigments like yellow, orange, red present in this plastid which provide different color to fruits and flowers. तो बेसिकली जहाँ पे भी क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पे जो प्लास्टिड होंगे वो कलर प्रोवाइड कराएंगे उस पार्ट को, राइट। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, कोई भी हो। तो क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट, जिस क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। यू नो दैट ड्यू टू क्लोरोफिल लीव्स आर ग्रीन इन कलर। तो जो जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? उस प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट्स। तो ये लीव्स और प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स कंडक्ट करते हैं, व्हाट दे यूज टू डू, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. So photosynthesis basically that process जिससे ग्रीन प्लांट अपना खुद का जो फूड है वो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद बनाएंगे, राइट। और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, the space inside the chloroplast is called stroma which is filled with liquid called matrix. इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्लांट सेल दे रखा है और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट था उसको इन्होंने बड़ा करके दिखा रखा है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, राइट। और यहाँ पर ग्रैनम, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखा रखा है, दीज आर कॉल्ड ग्रैनम। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में आप कॉइन शेप्ड और
ये गोल गोल से स्टैक्स जो दिखा रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मैट्रिक्स होती है, जो खाली स्पेस है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है। और बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है, और इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स, तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है स्पेसिफिक। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो इसको चाहिए होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकता है। सो there are numerous membrane layered structure embedded in stroma. स्ट्रोमा में न्यूमरस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosomes. Like mitochondria also, तो प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। आगे देखते हैं। देन व्हाट ज्ञान आस्क, दीदी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अब ज्ञान ने क्या पूछा कि दीदी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो दीदी ने क्या उसको रिप्लाई दिया? ज्ञान, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर लिविंग वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो भी किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो इन्होंने थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, और क्लोरोफिल के अंदर टेंडेंसी होती है, इट ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो वो एनर्जी जो सनलाइट से आती है उसको ट्रैप कर लेती है, और बाद में जो लीव्स होती हैं, जो स्टोमेटा ओपन होते हैं लीव्स के अंदर, जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा से जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, और कुछ और जो सनलाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है। तो उसकी प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन दिस प्रोसेस प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी, वही सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में, दैट इज फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे फ्रॉम देयर लीव्स। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेंगे, फ्रॉम एयर, एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, और वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे, एंड सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, और अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज ग्लूकोज, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर देंगे। गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है, और क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। तभी यहाँ पर ये इक्वेशन आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा और पूरी लिख लीजिएगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर के 12 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम ज़रा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? कौन सा सेल ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ पे दे रखा है आपको।
तो क्लोरोप्लास्ट इज दैट सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट इज दैट सेल ऑर्गेनल in which photosynthesis occurs. तो cell organel necessary for photosynthesis is chloroplast. Second question देखते हैं, name different types of plastids, also write their functions. Functions भी बताने. So there are two types of plastids, leucoplast and chromoplast. तो आपको यहाँ पर इसके functions भी दे रखे हैं और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग भी दे रखी है जो आपको आंसर में लिखनी है. इसमें आप क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट्स. ठीक है, बाद में आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा स्ट्रक्चर, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ. यहाँ पर देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस is possible in plants due to presence of chlorophyll pigment in chloroplast. In this process plant converts solar energy into chemical energy. During this process green plants take carbon dioxide from air and water from soil. आप या तो सीधा यहाँ से बस इतना लिख देंगे briefly. During this process green plant take carbon dioxide from air and water from soil and synthesize their organic food and release oxygen gas in presence of sunlight and chlorophyll. और ये इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट. कौन से प्लास्टिड में क्लोरोफिल होती है. बहुत आसान है. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है. प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट इज क्लोरोप्लास्ट. राइट. नेम टू सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन DNA. तो mitochondria and chloroplast are two cell organelles which have their own DNA and ribosomes. तो यहाँ पर आंसर आएगा mitochondria and chloroplast are two cell organelles that have their own DNA. Right. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय द प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फोटोसिंथेसिस. तो द गैस क्या लिखेंगे आप, द गैस दैट रिलीज आउट इज ऑक्सीजन and that taken in is, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये इज कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी. इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.